दोस्तों लोग, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन लिए हुए हैं और मंथली टेस्ट है, ठीक है। और इस 10 क्वेश्चन को हम हल करेंगे। यहाँ तक मतलब क्वेश्चन हम लिख चुके हैं और बनाएंगे भी, ठीक है। तो इसका आप लोग क्या बना सकते हैं तो बनाइए, ठीक है। तो हल करते हैं इसको। क्या है? सिद्ध करेगी √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसको लिखेंगे पहले ब्लू प्यारा सा लिख देंगे, क्या? हल, ठीक है। उसके बाद ब्लू पेन लेंगे। सिद्ध करना है इतना, यानी कि माना कि क्या, भाई पेन नहीं चल रहा है, तो क्या माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद जो मतलब यहाँ पे रहता है उसको लिख देते हैं, ठीक है। अब P/Q मानेंगे, ठीक है। माना कि इतना माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, तो 2√3 लिखें। उसके बाद P/Q लिखेंगे, ठीक है। P/, आप कहिएगा आप लोग कहाँ से आया, तो हमेशा यह लिखाता है, ठीक है। आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। तो P/Q लिखें। अब देखिए क्या दिया हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करेंगे दोस्तों लोग, जल्दी बताओ दोस्तों लोग, जल्दी बताओ दोस्तों लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आ जाएगा आपका 2Q आएगा आप लोग को √3 बराबर में P/2Q, ठीक है। यही ना आएगा दोस्तों? हाँ, यही ना आएगा, बोलो। चलो तो हम लोग बनाते हैं, वही ले आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। और ये से इसमें 2 और Q में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा, तो Q P है तो P ही रह जाएगा। ये Q है, ठीक है, तो Q तो 2Q हो जाएगा, ठीक है। 2Q हुआ। उसके बाद अब देखो अब कुछ नहीं है, तो मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट इसको, समीकरण इसको, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से हम पाते हैं कि लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से हम पाते हैं कि P/2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे और √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद में लिखेंगे नीचे हमारी मान्यता गलत है कि, देखो हम माने क्या, माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, तो हमारा मान्यता गलत है ना, क्योंकि ये देखो माना कि समीकरण फर्स्ट से पाते हैं कि इतना और इतना एक परिमेय संख्या भी निकल गया। और क्या क्वेश्चन में दिया हुआ, सिद्ध करेगी इतना इतना एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या, यानी कि 2 से परिमेय है और ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो लिखेंगे हमारी मान्यता गलत है कि हमारी मान्यता गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, क्या?
परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या है, हमारी मान्यता गलत है कि इतना एक परिमेय संख्या है। अतः क्या, अतः रूट इतना मतलब इतना एक 2√3 एक परिमेय संख्या है। 2√3 एक अपरिमेय संख्या, सॉरी बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, आप देख लीजिए, आप लोग शुरू से देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या है दोस्तों, संख्या 12,144 और 240 का लघुत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। कौन विधि से दोस्तों? गुणनखंड विधि से। इतना का गुणनखंडन करना है। गुणनखंडन आप लोग सीखे होंगे दोस्तों लोग, ठीक है। और आप लोग तो अभी तो आज की तारीख है, आज तो आप जानते ही हो कि आज 12 से 13 तारीख होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्यारा सा हल, और 2027 के बोर्ड आप लोग देने वाले हैं, तो आप लोग अब मन से पढ़िए और अच्छा से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, इतना का लोग समापवर्तक निकालेंगे। कौन विधि से? गुणनखंड विधि से। ठीक है, इसमें कई को विधि होता है बच्चों? 3 विधि होता है, 3 विधि होता है। ठीक है, पहला होता है युगलिड विभाजन, दूसरा होता है गुणनखंड विभाजन, और तीसरा होता है भाग विधि। ठीक है, तो ये गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि से बनाते हैं। 12 को गुणनखंडन करेंगे, 144 को गुणनखंडन करेंगे, और 240 को गुणनखंडन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 12 में करेंगे 2 से तो 6 आएगा, फिर 2 से 6 में करेगा 3, फिर 3 से 1। ठीक है, फिर 2 से इसमें लगाएंगे तो 7, 2 7 14, 2 दूनी 4। ठीक है, अब कैसे लगेगा? विषम संख्या, सम संख्या है तो 2 से लग जाएगा, यानी कि 2 तिहाई 6 बचा 1, यानी कि फिर 12 हो गया तो 2 6 12। ठीक है, कितना आया? 36। ठीक है, अब 3 से लग जाएगा, 18 जा 2 से लगाएंगे तो 1 16 हो गया, मतलब 1 घटा दो, 3 में से 2 घटा 1 हो गया 16, यानी कि तो 2 8 16। ठीक है, 18 हुआ, फिर 2 9 का अधिक कितना होता है? 8, 2 से भाग देंगे तो 2 9 18, फिर अब 3 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे। 3 के बारे में 3 9 दफ़े कै दफ़े कटेगा दोस्तों? तो 3 दफ़े। ठीक है, उसके बाद में 3 उसके बाद में 2 है तो 1 0 2। अब आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग समझ रहे होंगे, हाल ही हम लिख देते हैं। ठीक है, 3 से लगाएंगे 5, फिर उसके बाद में 5, उसके बाद में 5। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है थोड़ा सा भी, तो इतना लिख दिए, काम नहीं है आप लोग के सिवा तो कोई काम है। ठीक है, उसके बाद कौन लघुत्तम समापवर्तक विधि से निकाला है। ठीक है, तो उसके बाद में लिख देंगे क्या? पहला 12 है, 144 है और 240 है। ठीक है, इसका लिख देंगे, मतलब 12 का कितना आया? तो आया 2 2 3, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, उसके बाद 144 से कितना आया? 2 1 2 का आया 1 2 3 1 4। ठीक है, 3 1 2 आया। ठीक है, 1 2 3 4, तो 2 4 को लिख लेंगे। क्या? 2 4 को 1 2 1 3 1 4 3 2 को। ठीक है, उसके बाद 240 के क्या को है? 1 2 3 4 5 5 नहीं 4 को 2 है। क्या? 4 को 2 है, तो 1 2 3 1 4। ठीक है, 1 2 3 4 और 3 1 और 5 2 को, 3 1 और 5 2 को की 1 5 1 सॉरी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है। इतना का लघुत्तम गुण समापवर्तक गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। सो गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना है? लघुत्तम, LCM। ठीक है, तो LCM बराबर में लिखेंगे क्या? LCM बराबर। ठीक है, तो मिलता है कौन कौन? एगो ये मिल जाता है 2, एगो ये मिल जाता है 2, और 3 एगो मिल जाता है। ठीक है, उसके बाकी बात छोड़ के पहले ये लिख लेंगे, जो HCF भी होता है, इसमें जो मिलता है उसे HCF कहते हैं, और गुना करके लिख देते हैं। ठीक है, तो HCF पहले लिखेंगे। क्या है? 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, 2 गुने 2 गुने 3, और उसके बाद में जो बिना छूटा हुआ क्या है? एगो यह है, एगो यह है, 2 को
3 को 4 को, तो 2 4 को 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, ठीक है 1 2 3 1 4, 5 का एगो 1, पहले 3 भी है ना, एगो 3 गुने 5, ठीक है। और उसके बाद आप लोग इसको गुना करिए तो कितना आएगा, 2 का 2 2 दूना 4 4 3 12 12 12 दूना 24 24 दूना 48 48 दूना 48 दूना दूसरों यहाँ से ले 4 दूना 6 9 48 दूना 96, ठीक है 48 दूना 96, देखो 2 का 2 4 4 4 3 12 12 12 दूना 24 24 दूना 48 48 दूना 96 96 दूना 192 आएगा। 192 के 3 दफे गुना करेंगे, ठीक है 192 के 3 दफे गुना करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, देखो 192 के 3 दफे गुना करेंगे तो 2 3 6 9 3 27 के साथ हासिल 2, 1 से 3 में 3 2 5 576, उसके बाद 3 से वो 5 से, या 576 में कितना से करेंगे दोस्तों, 5 से, ठीक है। तो 5 6 5 30 की सुना हासिल 3, 7 बजे 35 35 3 38 38 हासिल 3 बचा, 5 50 25 25 3 28 2880 आया, लिख देंगे यहाँ कितना 2880, ठीक है 2880, ठीक है 2880 लिख देंगे, ठीक है लिख लीजिएगा 2880, ठीक है 2880 देख लीजिए अब शुरू से आप लोग देख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करके इतना का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। कौन विभाजन, यूक्लिड विभाजन का कैगो विभाजन मतलब कैगो मतलब विधि होता है, यह 1.1 का क्वेश्चन है, ठीक है 1.1 का क्वेश्चन है, वास्तविक संख्या है। तो इसका मतलब 3 को विधि होता है, आप लोग का पता है। पहला होता है यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन, दूसरा होता है गुणनखंड विभाजन जो अभी हम पीछे बनाए हैं दूसरा क्वेश्चन, और तीसरा होता है भाग विधि, ठीक है। तो यह पहला विधि से बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है। तो 135 और इतना का भाग करेंगे, ठीक है। तो पहले लिख लेंगे क्या इन दोनों में से सबसे बड़का कौन है दोस्तों, तो आप लोग कहिएगा ये बड़का है, 225 बड़का है, ठीक है। तो 225 लिखेंगे इधर गाड़ी बराबर 135 है, तो 135 लिखेंगे, ठीक है 135 लिख लेंगे। उसके बाद में एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, भाज्य बराबर में भाजक गुणे शेष भाज्य भाजक भागफल, क्या भाज्य भाजक भागफल प्लस शेषफल, ठीक है आप लोग पढ़े होंगे। देखो पहले भाज्य होता है, भाज्य भाजक भागफल शेषफल, ये चारों मालूम है, किसको किसको कहते हैं नहीं मालूम, चलो आप लोग को हम बताते हैं अभी, ठीक है। तो ये जैसे कि मान लो ये 2 और इतना है न, मान लो 5 है, ठीक है 2 से लगाए 5 में, तो 2 दूनी 4, 2 दफे लगा, और ये 1 यानी कि ये क्या हो गया शेषफल, ठीक है शेषफल इसे कहते हैं, इसे भाज्य कहते हैं, इसे भाजक कहते हैं, इसे भाजक कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं भागफल कहते हैं, ठीक है। इतना बात मालूम है आप लोग को। तो अब गुना करेंगे, ठीक है कितना में 135 भाज्य है, इतना 225 भाजक है, तो 135 से 225 में भाग देंगे, ठीक है। तो चलते हैं कितना आएगा, क्या 135 से 225 में गुना करते हैं, 135 के 2 दफे 15 26 1 27 270 आएगा, 270 आएगा तो 270 तो नहीं लगेगा, यानी कि 1 दफे लगेगा तो 0 में 7 से लगेंगे तो 12 12 में से 3 घटेगा तो 9 कट गया, यानी कि कितना आया 90, ठीक है। कितना दफे लगेगा 1 दफे, ठीक है 1 दफे लगेगा, और शेषफल आएगा 90, ठीक है। क्या दफे लगा था हम दोस्तों पहले लिख लेंगे, 225 बराबर में 135 इंटू 1 दफे लगा था, और कितना आया था दोस्तों कितना आया था 90, ठीक है 90 आया था। उसके बाद में देखो ये जो रहता है ना उसे यहाँ पे चला जाता है, भाज्य हो जाता है, ठीक है। जो भाजक होगा ये भाज्य बन जाएगा, जो शेषफल होगा ये वो क्या बन जाएगा भाजक बन जाएगा, ठीक है। गुने के चिन्ह देंगे क्योंकि फार्मूला में गुना के चिन्ह, तो गुना के चिन्ह देंगे। उसके बाद 135 में
90 से भाग देंगे तो 90 दूना 180 आता है, तो एक दफ़े लगेगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस, और 135 में 90 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 इधर हो गया, और 10 यानी 45 घटेगा। ठीक है, मतलब भाग दे दीजिएगा आप लोग तो शेषफल 45 आएगा और एक दफ़े लगेगा। ठीक है, ये फिर भाजक इधर चलाएगा 90 और ये शेषफल 45। ठीक है, गुना चेन 45 गुना 90, शेषफल क्या 0 आ गया। ठीक है, जबले तकला 0 नहीं आएगा तबले तकला आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, तब जबले तकला नहीं निकले तबले तकले निकालते रहो, आंसर जरूर आएगा। अगर 0 नहीं आया तो वो गलत है। ठीक है, तो इतना 0 आ गया, इसका मतलब HCF क्या होगा, जब क्वेश्चन में क्या आएगा एल्गोरिथम महत्तम यानी कि HCF। ठीक है, महत्तम यानी कि HCF होता है। ठीक है, और LCM यानी कि लघुत्तम होता है। ठीक है, तो HCF कितना आ गया, ये वाला को HCF कहते हैं, यानी कि 45 आंसर आया इसको। ठीक है, और आप लोग चौथा क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्य को ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 5वां। ठीक है, तो Px बराबर इतना है और Qx इतना है, यानी कि Px भाज्य होता है, मालूम है आप लोग को, नहीं Qx भाज्य होता है। तो क्या है x माइनस में 9, भाज्य कितना है x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 81। ठीक है, उसको भाग देंगे, इससे एक गो x है और यहाँ 2 गो x है, तो यहाँ एक गो x लेंगे तो 2 हो जाएगा यानी कि x स्क्वायर, और प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अलजेब्रा का जो है। ठीक है, तो उसके बाद में जो यहाँ पर रहता है उससे इसमें कितना होता है, यानी कि -9x। ठीक है, उसके बाद में ये से ये कट जाएगा, उसके बाद में 9 ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, जो चेन रहता है ना वो बदल जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में हो जाएगा ये 9 है ये 18 है, तो कितना आ जाएगा -9x। ठीक है, प्लस 8, हमको अब कितना का -9x है, और यहाँ पे कितना है 9, सिर्फ x है सॉरी, तो कितना लेंगे माइनस में 9 लेंगे तो 9x हो जाएगा। उसके बाद में देखो माइनस से माइनस यानी कि 9 में 81 हो जाएगा, क्या माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, मगर 9 में 81 हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कर दिया, उसके बाद में माइनस हुआ, उसके बाद में इतना में से इतना घटेगा, कितना बचेगा 80 में से मान लो कि 8 घटेगा तो 2 यानी कि 73 बचेगा। ठीक है, 73 इसका आंसर होगा। ठीक है, 73। चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर, बहुपद इतना शून्य का अल्फा प्लस बीटा है, तो ये नहीं बनेगा दोस्तों लोग। ठीक है, अब चलते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्या दिया हुआ है दोस्तों लोग, एक सेकेंड, पूरा 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। 7वां क्वेश्चन में कहते हैं तथा इतना के ज्ञात करें, ये भी नहीं बनाएंगे। छठा 7वां और कौन नहीं बना था, चौथा। ठीक है, 3 को क्वेश्चन नहीं बना हमसे, अभी बनाएंगे अगला क्वेश्चन होगा तो। और 8वां क्वेश्चन क्या है, द्विघात इतना इतना का विभक्तर ज्ञात कीजिए और फिर प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है 8वां क्वेश्चन दोस्त लोग, हम क्वेश्चन बाद में उतार लेंगे, आप लोग देख लीजिए, मैं भी क्या क्यों 10th में ही हूँ। द्विघात समीकरण इतना इतना को विभक्तर ज्ञात करें, कितना कितना है दोस्तों लोग, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कितना है 8वां क्वेश्चन क्या है, 3y² माइनस में 2√6y बराबर में 0 का विभक्तर ना विभक्तर ज्ञात करिए और फिर प्रकृति, यानी कि मतलब इसका मान ज्ञात करना है डी का, और उसके बाद वी की मर्जी यानी कि समान असमान क्या है वो बताना है। ठीक है, हाँ उसके बाद ठीक है तो बताना है, तो चलते हैं। विभक्तर का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग तो मालूम है, और डी बराबर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो इसको मान लेंगे ए, तो ए बराबर में 3, बी बराबर में -2√6, सी बराबर में कितना है, सी बराबर में दोस्तों सी बराबर में कितना होगा दोस्तों, एक सेकेंड सॉरी दोस्तों लोग, यहाँ पर मतलब प्लस में 2 होगा, तो ठीक है हम प्लस में 2 लिख दिए, उसके बाद 2 लिखेंगे यहाँ पर भी। उसके बाद डी बराबर में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, बराबर में बी का मान कितना है इतना, माइनस में √अंडर इतना का माइनस में 4, ए का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों 3, गुणे सी का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों 2। ठीक है, तो 2 लिखेंगे, उसके बाद में इसका 4 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 4 लिख देंगे, और √6 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 6 ही होगा। ठीक है, -4 3 12, इसको गुना कर देंगे, 4 3 12 12 दूना 24। ठीक है,
6 चौक 24 माइनस में 24, यानी कि इसका क्या आएगा दोस्तों लोग 24, ठीक है। यानी कि मूल वास्तविक और समान है। क्या मूल वास्तविक और प्रकृति क्या होगा, मूल वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और समान है, ठीक है। अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों लोग, 9वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद का प्रयोग करके समीकरण इतना का मूल निकालें। द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात कीजिए। कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 60 बराबर में 0। कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 60x माइनस में 60 बराबर में 0। क्योंकि मैं भी आप लोग के ही साथ 10th क्लास में हूँ, ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ और भी पढ़ाऊँगा। एक्स स्क्वायर यानी कि ये किसका मान है, एक आते एक हो गया, और बी का मान कितना है 7, और सी का मान कितना है -60, ठीक है। ये इसका, ठीक है। उसके बाद डी बराबर निकालेंगे, डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है। बी का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों 7, तो 7 लिख देंगे, 7 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे। ए का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों 1, तो 1 लिख देंगे। सी का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों -60, तो -60 लिख देंगे, बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 49। क्या 49 होता है, तो 49 लिख दिए। उसके बाद माइनस 4 गुने तो 4 लिख देंगे, माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 60 को मतलब 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 6 चौक 24, 0 के 0, ठीक है। और इतना का जोड़ देंगे तो कितना आएगा 200 है तो 200 लिख देंगे, और 40 और 49 यानी कि मान 50 40 50 और 40 कितना 90, 90 में से 1 घटा देंगे कितना आएगा 89, ठीक है। 289 आएगा। 289 किसका मतलब में तो नहीं होगा दोस्तों, हाँ। उसके बाद क्या कर रहा है, मूल द्विघात सूत्र का मूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें दोस्तों लोग, मूल ज्ञात करें, ठीक है। तो मूल निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों -b प्लस माइनस √100 क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग। और नीचे क्या होता है 2a, ठीक है। उसके बाद माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों 7, तो 7 लिख देंगे, प्लस माइनस है प्लस माइनस √100, बी का मान कितना दिया हुआ है माइनस बी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है -7 का स्क्वायर मान लीजिए, -4 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, ए का मान 1 गुने में सी का मान कितना दिया हुआ है -60, ठीक है, बटे में कितना है 2 गुने 1 यानी कि 1, ठीक है। उसके बाद में -7 है तो -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 9 49 गुने 4 गुने इतना, यानी कि माइनस माइनस प्लस होएगा, और कितना होगा दोस्तों लोग इतना 6 चौक 24 240, ठीक है। उसके बाद में 2, और अब देखिए एक दान प्लस में लिखेंगे एक दान माइनस में, ठीक है। एक दान प्लस में प्लस में पहले इसको घटा देंगे ना, तो इतना बराबर में कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़ देंगे तो 289 हो जाएगा, ठीक है, बटे 2, ठीक है। उसके बाद में इतना बराबर प्लस माइनस किसका स्क्वायर है दोस्तों लोग 17 का है, ठीक है, 17 का है, बटे में 2 है तो 2 लिख दिए। उसके बाद में अब देखो, अब एक दान प्लस में लिखे एक दान माइनस में, प्लस में ये वाला लिख देते हैं, माइनस में है 2 है तो 2, ठीक है, कॉमा। उसके बाद में -7 माइनस 17, ठीक है, बटे में 2, ठीक है, तो घटा देंगे तो 10 बटे 2, इसको जोड़ देंगे तो क्या है 10 बटे में 2 कॉमा उसमें क्या था -7 और -17, तो कितना हो जाएगा 28 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। तो क्या आएगा 24 बटे में 2, तो 2 से इतना कट गया और 5 से इतना कट गया, यानी कि 5 बटे में मेरा आंसर आ गया 12, ठीक है, इतना आ गया 12 आंसर, ठीक है। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है, संख्या इतना का है तो 301 कौन सा पद होगा,
ठीक है। क्या संख्या सूची इतना इतना का है, तो यानी कि ये क्वेश्चन 5.1 में क्या है, समांतर श्रेणी में का है। ठीक है, तो निकालेंगे। पहला पद क्या दिया हुआ है दोस्तों, ए का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 5। ठीक है, और डी निकालना है A2 माइनस में A1। ठीक है, तो A2 कितना दिया हुआ है दोस्तों, 11, A1 कितना दिया हुआ है 5, यानी कितना आ जाएगा 6, डी का मान कितना आया 6। ठीक है, उसके बाद में 301 कोई 301 पद है, कोई 301 पद है दोस्तों, बोलो इसको ले क्या करें आप। क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, और उसके बाद अब ये लिखेंगे 6 है डी का मान। एन वाला फार्मूला पर रखे का बोलो, देखो फार्मूला का भी एक कथी है समांतर श्रेणी में के प्रथम पद को एक बटन को दिया डी का मान A2 में वह पद अंतिम पद वह पद निकालने का सूत्र एन बराबर में इतना आयोग का सूत्र अगर अंतिम पद मालूम हो तो 301, यानी कि यही फार्मूला से एन का मान कितना दिया हुआ है, एन का मान नहीं दिया हुआ है ना। तो एक सेकेंड दोस्तों, इसके बाद क्या होगा दोस्तों, तो हम लोग लगाते हैं क्या एस एन बराबर फॉर्मूला पर। ठीक है, क्या एस एन बराबर हो गया n/2 बराबर इतना इतना है। ठीक है, क्या एस एन बराबर में n/2 इंटू 2a प्लस में प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। ठीक है, इतना है हो गया। उसके बाद n का मान आप लोग कहिएगा कहाँ दिया हुआ है सर जी नहीं, मान लीजिए आप लोग 2 से मानिएगा। ठीक है, तो n का मान आप लोग कहिएगा कहाँ माने सर जी, आप लोग आप ही बताइए। हाँ, मतलब कि बता देते हैं आए। तो ऐसे बराबर में देखिए तो लोग कितना मान लें, इतना पद है 301 बटे में, तो छोटा लड़ाई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग कितना ये क्वेश्चन मगर बता देंगे क्या दो। ठीक है, और किसी समांतर श्रेणी में 17वां पद 10वें पद के 14वां अधिक है तो उसको ज्ञात करें। 17वां पद 10वें पद है। देखो दोस्तों लोग एक सेकंड में शेयर भी कर चुका हूँ, तो देख सकते हैं कि खोज के बताता हूँ आप लोग को। आप लोग कहिएगा कि सर जी नहीं नाम आता है इसको पढ़ाने, दूसरी वाला पढ़ा रहा है, तो गाड़ी देना चाहते हैं तो 1-2 दे सकते हैं, उससे ज़्यादा दीजिए तो मुँह मिला कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों लोग हम लोग पढ़ने वाले हैं नहीं मिल रहा है क्या दोस्तों, 17 अधिक है। ठीक है, इसका अधिक का मान निकालना है। ठीक है, ये छाप लो दोस्तों, छाप लो, हम भी उतार लेते हैं इसमें क्या, उतारिएगा तो मतलब 10वां है, 11वां क्वेश्चन है ना। 11वां क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, ए बराबर में 17 है तो ए बराबर में 10 है प्लस में 7 है, यानी कि 1 प्लस में 16d बराबर में 1 प्लस में 9d प्लस में 7 ए प्लस में 16d माइनस में ए माइनस में 9d प्लस में इतना। ठीक है, माइनस। ठीक है, उसके बाद में इतना इतना कितना हुआ 2 है 7 है 7d। देखो इसमें से इसमें घटा तो कितना बचेगा दोस्तों 7d। ठीक है, उसके बाद में ये से ये कट गया, बचे क्या बराबर 7, यानी कि ए बराबर में 7 बटे में 7, यानी कि 1। ए का मान कितना आ गया दोस्तों, डी का मान 1। ठीक है, एक आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 12वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों लोग। इतना इतना को इतना इतना है। देखो दोस्तों 8 पॉइंट करे सॉरी 3 को भी 5.2 का ये क्वेश्चन होगा। देखो फेयर करे हुए हम आप लोग को फेयर में से बता दे रहे हैं, करना कि बहुत कहीं पढ़ाने का मन नहीं कर रहा थोड़ा बहुत, और जो दिमाग होता है दिमाग वो भी हिल चुका है, इसीलिए मैं आप लोग को नहीं पढ़ा सकता हूँ। और क्या था क्वेश्चन दोस्तों, प्लस वाला था ना, प्लस वाला था 8.3 का ही होगा
10 आने गया है। अरे साला इसमें बताना चाहिए प्लस वाला 8.2 है कि यार नहीं ये भी नहीं। कहाँ गया भैया? इसको एसन वाला फॉर्मूला पर रखेंगे, ठीक है, शायद आ जाए, ठीक है। तो बनवा क्वेश्चन ठीक है, तो हम लिखते हैं सीधा, ठीक है। इतना है यानी कि ए का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों? ए का मान 7 दिया हुआ है, सॉरी दोस्तों, ए का मान 7। उसके बाद में फॉर्मूला लिखेंगे डी बराबर में A2 माइनस में A1, ठीक है। A2 कितना दिया हुआ है? 10.1/2 माइनस A1 कितना है? 7। तो इसको तोड़ेंगे, तोड़ने आता है बच्चों? तो 10 ना 20 20 1 21/2 माइनस में 7, यानी कि अब इसको नीचे से भाग देंगे तो 2। उसके बाद में कट गया 2 से 2, 21 माइनस में 2, तो यानी एक दफ़े तो ये 7 दूना माइनस में 14, ठीक है। 7 तरीका यानी कि 7 बचेगा, 2 7/2 आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद डी निकला। उसके बाद एस एन बराबर रखेंगे, एस एन बराबर में n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है। इनका मान कितना है दोस्तों? मान लीजिए कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है? 84। तो 84 लिख देंगे, 4 2 इंटू 2 गुने 1 का मान कितना दिया हुआ है? 7, ठीक है, 7 दिया हुआ है ना, तो 7 लिख देंगे प्लस में n का मान लीजिए 84 माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है? डी का मान 7/2, ठीक है। उसके बाद देखो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 22 बराबर 22 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 दूना 14। आप इतना में से इतना करता कितना? -1। 84 में से 83, 14 प्लस में 83, 14 प्लस में 83, 14 प्लस में 83 गुने 7/13, ठीक है। 7/2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? इतना हो गया। उसके बाद में आप लोग मान लीजिए इतना जो कितना है? 4 3 7 8 1 9 गुने में 7/2, ठीक है। तो ये नहीं घटेगा, ठीक है। तो ये नहीं घटेगा तो इसको पेड़ लीजिएगा, ठीक है। बात खत्म। गलती है दोस्तों, नहीं बनाइएगा इतने से आगे आप लोग से बनता है, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करिएगा और बनाने का भी, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।